डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम ITF की 6 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आज हम अदर 2 प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। प्रॉपर्टी 7 ऑफ ITF की प्रॉपर्टी 7 क्या है प्यारे बच्चों? कन्वर्जन ऑफ one ITF to another ITF. Okay, conversion of one ITF into another ITF. Okay, यानी कि एक ITF को दूसरे ITF में चेंज करेंगे, है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री में भी इससे पहले हम रिमाइंड कराते आपको, पीछे 11th क्लास में आपने सीखा था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको गिवन है ना, तो उसको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना सीखा था। यानी कि sin x = 3/5 है, तो इजीली आप cos x tan x, है ना, यानी कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल देते थे। किससे निकालते थे? वही बचपन वाला ट्रायंगल, है ना। कौन सा है बचपन वाला ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल का यूज करते हुए। तो यहाँ भी सेम वही फंडा है प्यारे बच्चों कि जब भी आपको एक ITF से दूसरे ITF पर जंप करना हो तो आप राइट ट्रायंगल का यूज करते हुए, है ना, इसका कन्वर्जन करेंगे। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों, सपोज एग्जांपल लेके हम करेंगे इस क्वेश्चन को। सपोज हमारे पास है साइन इनवर्स x। एक सिंपल हम एग्जांपल लेते साइन इनवर्स x, और इस साइन इनवर्स x को हमें चेंज करना है कोस इनवर्स में, ओके, और टेन इनवर्स में, ठीक है। तो उसके लिए हम ये बचपन वाला ट्रायंगल बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल। और हम साइन इनवर्स x को क्या लेट करके चलते हैं? थीटा लेट करके चलते हैं। तो साइन इनवर्स x = अगर थीटा है, यानी कि हमेशा मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं एक्चुअल एंगल की वैल्यू होती है ये, है ना। तो थीटा लेट कर लिया, साइन इनवर्स x = थीटा है, तो ये हमारा थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे, साइन इनवर्स x = थीटा है, तो x = साइन थीटा आ जाएगा, यानी कि x = हमें मिलेगा साइन थीटा। और साइन थीटा क्या पढ़ा आपने? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये x तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो वैल्यू मिल जाती है हमें परपेंडिकुलर की, और अपॉन 1, है ना, ये मिल जाती है हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ से हम बेस की वैल्यू इजीली निकाल लेते हैं, और बेस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 - x²। अब बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। तो cos इनवर्स, है ना, cos इनवर्स में अब हम यहाँ क्या रखेंगे? तो cos इनवर्स में cos थीटा की बात करेंगे। तो cos थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस कितना है प्यारे बच्चों? √1 - x²। तो ये आ जाएगा √1 - x² डिवाइडेड बाय 1 हाइपोटेन्यूज। और tan इनवर्स क्या होता है ना, tan इनवर्स में tan थीटा की बात करेंगे हम। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मिलने वाला है हमें x/1 - x²। इस तरह से हमने साइन इनवर्स x का कन्वर्जन किया cos इनवर्स में और tan इनवर्स में, है ना। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 - x², है ना। तो अब हमें इस tan इनवर्स 2x/1 - x² को चेंज करना है
साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स में क्या वैल्यू होगी, और इसको चेंज करेंगे कॉस इनवर्स में क्या वैल्यू होगी। इसके लिए सेम वही तरीका है, आप जो आईटीएफ है पूरे आईटीएफ को थीटा के इक्वल लेट करेंगे, पूरे आईटीएफ को किसके इक्वल लेट करेंगे, थीटा के इक्वल लेट करेंगे, और वही बचपन वाला आप ट्रायंगल बना लेंगे इजीली, है ना। ये राइट ट्रायंगल आप बना लेंगे, इसको थीटा लेट करते हुए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ओके, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू मिलेगी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेस की वैल्यू हो गई, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 2x, और बेस की वैल्यू मिल जाएगी हमें कितनी प्यारे बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। ये अब इजीली हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, है ना। तो हाइपोटेन्यूज मिलेगा हमें, ये पॉपुलर साइड होती है आपको पता भी होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितनी मिल जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इजीली निकाल लेंगे आप। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। स्क्वायर करने के बाद हमें एक आइडेंटिटी मिलेगी 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, है ना, जिसकी वैल्यू होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। और स्क्वायर रूट लेंगे अगर हम तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा। यहाँ हम यूज कर दे, साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में कॉस की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपके तीन यहाँ पर फॉर्मूले हमें मिल जाते हैं, है ना। कौन कौन से, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 tan इनवर्स x होगी। कोई पूछे आपसे sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2 tan इनवर्स x के इक्वल होगा। और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, 2 tan इनवर्स x के इक्वल होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ आईटीएफ, ओके। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम और बात करें प्यारे बच्चों, और भी हम एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। मान लिया एग्जांपल यहाँ पे ले हम tan, ओके, और यहाँ ले हम cos इनवर्स, यहाँ cos इनवर्स ले लेते हैं, और यहाँ पर बात कर लेते हैं sin, है ना, और अंदर हम बात कर लेते हैं sec इनवर्स 2, sec इनवर्स 2। तो ये sec इनवर्स 2, अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, पूरी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो सेम वही ट्रिक आपको लगानी, इसको थीटा कंसीडर करेंगे, राइट ट्रायंगल बनाएंगे, इसके लिए एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ये थीटा हमने लेट कर लिया, थीटा है, और sec, है ना, 2 किसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ना, और अपॉन में 1, अपॉन में क्या मिलेगा 1, तो ये बेस की वैल्यू मिल जाएगी, बेस मिल जाएगा हमें कितना 1, और हाइपोटेन्यूज 2 हम निकाल लेंगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4 माइनस 1, ये मिलेगा हमें √3, कितना मिल जाएगा √3 मिल जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पर आप, यहाँ बाहर साइन है तो इसको हम चेंज कर दो सेक इनवर्स को किसमें, साइन इनवर्स में, है ना। तो देखो कितना मिलेगा tan cos इनवर्स, है ना, साइन, ओके। तो साइन रख देंगे हम, और यहाँ पर साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2, ये मिल जाएगा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा tan ब्रैकेट में cos इनवर्स, और ये cos इनवर्स में हमें वैल्यू मिल जाएगी √3/2, है ना। √3/2 वैल्यू मिल जाती है हमें,
वैसे तो आप जानते हैं कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, √3/2 कॉस कितने की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, 30 डिग्री की। तो या तो आप यूज कर दो डायरेक्ट इसको, कितना π/6, कितना यूज कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है π/6 आप यूज कर दे इसको, तो π/6 हो जाएगा, और tan π/6 30 डिग्री, तो ये वैल्यू मिल जाती है 1/√3। या दूसरा तरीका ये है, इस cos इनवर्स को किस में चेंज कर लो, tan में चेंज कर लो, अगेन ट्राइंगल बना करके, है ना, और यहाँ tan इनवर्स लिया तो tan इनवर्स से tan यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके, लेट अस सी मोर एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए आंसर देखिए, यहां पर sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3। ओके, ये वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों। sec स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें, इट मींस sec थीटा का होल स्क्वायर, है ना, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको हम इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। sec, ये थीटा वैल्यू है, आपको पता है ये थीटा है ना, sec tan इनवर्स 2, है ना, का होल स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको पहले अरेंज कर लो, है ना, होल स्क्वायर, यानी कि एंगल का स्क्वायर नहीं करते हैं, है ना, और यहाँ पर cosec स्क्वायर है, तो ये पूरा किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, cot इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर इसको थीटा माने आप, है ना, इसको हम थीटा मान ले, या इसको हम अल्फा लेट कर ले, इसको हम बीटा लेट कर ले, इस एंगल को ये हम लेट कर सकते हैं। इसके लिए राइट ट्रायंगल हम बना ले, अल्फा के लिए राइट ट्रायंगल बेस अपॉन आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, है ना, और ये हो गया बेस, है ना, तो बेस की वैल्यू आ गई 1। ओके, तो हाइपोटेन्यूज इजीली निकल जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर 4, ओके, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। क्लियर? अब सेकंड टर्म के लिए राइट ट्रायंगल हम बना लेंगे बीटा, है ना, तो बीटा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ पर कितना है 3, तो बेस की वैल्यू 3 है, परपेंडिकुलर मिल गया 1, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये मिल जाएगा √10। ओके, क्लियर, ये √5 मिल गया। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ sec है, तो हम क्या काम करेंगे, tan इनवर्स को sec में चेंज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर sec है, और यहाँ पर tan इनवर्स को हम sec इनवर्स कितना होता है, sec इनवर्स कितना होता है प्यारे बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये मिल जाएगा हमें √5/1। ओके, इसका होल स्क्वायर प्लस cosec ये cot है, तो इसको हम चेंज करेंगे cosec इनवर्स में, है ना, और cosec इनवर्स क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें √10/1, और ये होल स्क्वायर। अब देखो sec इनवर्स बाय प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएंगे, तो √5 का स्क्वायर मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर √10 का स्क्वायर मिलेगा, और ये 5 + 10, है ना, ये रिजल्ट मिल जाएगा हमें 15। ओके, ये रिजल्ट मिल जाएगा प्यारे बच्चों 15, है ना, तो दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर मिल जाता है। क्लियर? ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन tan इनवर्स √x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x, है ना, हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स √x को 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x के। और सेकंड पार्ट है
9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू प्रूव करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√3/3 है ना। तो देखो सॉल्यूशन देखिए आप, सॉल्यूशन क्या होगा। अब यहाँ पर आप एक साइड लेके चले LHS या RHS, ओके। तो यहाँ पर हम ये बड़ी साइड लेके चलते हैं RHS, ओके। और ये है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। यारे बच्चों भाई हमने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको cos इनवर्स है ना 1 माइनस है ना 1 माइनस अगर a स्क्वायर आ जाए 1 प्लस a स्क्वायर आ जाए तो ये होता है 2 tan इनवर्स a के। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं हमें मिला हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर हम cos इनवर्स को है ना लिख लेते हैं 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ पर 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब ये देखो फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स a का। a की जगह क्या है a हम किसको ऐड कर लेते हैं रूट एक्स को। रूट एक्स को ऐड कर लिया तो ये मिल जाता है हमें 1/2 2 tan इनवर्स इक्वल मिल जाएगा मल्टीप्लाई 2 tan इनवर्स रूट एक्स है ना। तो इट्स वेरी सिंपल। एक तो तरीका होता है ये सोल्व करने का, बिल्कुल स्मार्ट मेथड है ये सोल्व करने का प्यारे बच्चों। एक तरीका अल्टरनेट इसका मेथड देखे आप, अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड क्या है आप इसमें LHS लेके चले। LHS क्या है tan इनवर्स रूट एक्स है ना और tan इनवर्स रूट एक्स है तो 2 से डिवाइड करें 2 से मल्टीप्लाई करें आप tan इनवर्स रूट एक्स। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दें यहाँ पर तो 1/2 tan इनवर्स कितना होता है 2x x मींस रूट x 1 माइनस रूट x का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1 माइनस x, ओके। ये कर दिया। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लो, कन्वर्ट कर लो। tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है आपको cos इनवर्स में, क्योंकि प्रूव करना है tan इनवर्स को cos में। तो यहाँ पर आप इसको लेट कर लेंगे थीटा। इसको थीटा लेट करते ही आपको वैल्यू मिलेगी बेस की और आप परपेंडिकुलर क्या मिल जाएगा 2√x और बेस क्या मिल जाएगा 1 माइनस x, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक राइट ट्रायंगल आप बना लेंगे यहाँ पे। तो tan थीटा इक्वल टू 2√x अपॉन 1 माइनस x। तो परपेंडिकुलर यहाँ से हमें मिल जाएगा 2√x और बेस हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस x। और यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर का रूट है ना। स्क्वायर रूट करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिलेगा 4x, ओके। और यहाँ पर 1 माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x ये मिल जाएगा। और ये वैल्यू कितनी मिलेगी प्यारे बच्चों माइनस हो जाएंगे 4x में से 2x तो 1 प्लस x स्क्वायर ये मिलेगी 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर रूट और यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे ये हो गई आइडेंटिटी 1 प्लस x का स्क्वायर और ये मिल जाएगी 1 प्लस x, ओके। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 1 प्लस x। अब tan इनवर्स को हमें चेंज करना है cos इनवर्स में। तो cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो बेस 1 माइनस x है। हाइपोटेन्यूज कितना निकल गया 1 प्लस x है ना। तो यहाँ पर RHS साइड हमें मिल जाती है इट्स प्रो, तो ये प्रो हो जाता है, ओके। इट्स क्लियर। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की, ओके। देखिए प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट देखिए है ना। सेकंड पार्ट में हम बड़ी साइड लेके चलेंगे LHS 9π/8 माइनस 9/4
साइन इनवर्स 1/3। इसमें हम कॉमन लेंगे, 9/4 कॉमन आ रहा है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए आप कॉमन देखें, है ना। तो कॉमन मिला हमें 9/4, 5/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ओके, अब 5/2 माइनस साइन आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ये किसके इक्वल हो जाएगी बोलो, कॉस इनवर्स, और एंगल सेम रखना पड़ेगा 1/3, है ना। ये इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है प्यारे बच्चों साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 5/2। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम साइन इनवर्स को राइट साइड में ट्रांसफर करें तो हमें मिलेगा 5/2 माइनस साइन इनवर्स x किसके इक्वल मिलेगा, कॉस इनवर्स x के मिलेगा। ओके, तो हमें मिल जाता है 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, है ना। अब हम इसको लेट करें थीटा, क्योंकि कॉस इनवर्स को हमें शो करना है साइन इनवर्स के इक्वल, है ना। तो राइट ट्रायंगल हम यहाँ पे बना लेंगे, ये थीटा हो गया, है ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 होगी, तो बेस हमारा मिल जाएगा, बेस ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस कितना 1, हाइपोटेन्यूज कितना 3, तो परपेंडिकुलर हमारा निकल जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो √8, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना आएगा 2√2। तो ये चेंज कर लेंगे हम, cos इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा, और साइन इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है 2√2, हाइपोटेन्यूज है 3, और यही प्यारे बच्चों क्या है, राइट हैंड साइड मिल जाती है। इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। ओके, तो ये तरीका होता है प्रूफ करने का। तो हमने आज सीखा कन्वर्जन ऑफ वन आईटीएफ टू अनदर आईटीएफ, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8 प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी 8, है ना। प्रॉपर्टी 8 है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन to simplify the idea, to simplify the ITF को सिंप्लीफाई करने के लिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हमें फॉर्म मिल जाती है x² प्लस a² की, x² प्लस a² की हमें फॉर्म मिल जाती है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू a tan थीटा। ऐसा करने से हमें क्या फायदा होने वाला है, स्क्वायर रूट इजीली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, स्क्वायर रूट इजीली रिमूव हो जाएगा। यहाँ मिलेगा a² tan² थीटा प्लस a², और a² कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में हमें वैल्यू मिल जाएगी tan² थीटा प्लस 1, यानी कि 1 प्लस tan² थीटा, और ये किसकी वैल्यू होती है, sec² थीटा की। तो स्क्वायर रूट हमें डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा इजीली, a sec थीटा हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सेकंड सब्स्टिट्यूशन x² माइनस a², अगर ये वेरिएबल पहले आया हुआ है, कांस्टेंट बाद में, माइनस साइन है बीच में, तो x इक्वल टू हम पुट करेंगे प्यारे बच्चों a sec थीटा, है ना। यहाँ पर फिर हमारा फॉर्मूला मिलेगा, कॉमन लेने के बाद a² को sec² थीटा माइनस 1, वो tan² थीटा के इक्वल होता है, तो इजीली स्क्वायर रूट हट जाएगा। नेक्स्ट थर्ड, अगर बात करें a² माइनस x² की, है ना, ये तो यहाँ x इक्वल टू पुट करेंगे a sin थीटा, तो a sin थीटा जैसे पुट करेंगे आप, वैल्यू ब्रैकेट में मिलेगी a², जब कॉमन ले लेंगे 1 माइनस sin² थीटा, और 1 माइनस sin² थीटा किसके इक्वल होता है, cos² थीटा के, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। फोर्थ, है ना, फोर्थ हमारे पास अगर कल ये आ जाता है a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, है ना, तो हम प्यारे बच्चों रखेंगे a cos थीटा, क्या रखेंगे a cos थीटा। ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिलने वाला है, देखें a प्लस a cos थीटा अपॉन a
माइनस ए कॉस थीटा ये मिल जाएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ए कॉमन आएगा 1 प्लस कॉस थीटा और ए कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, और ए से ए को उड़ा देंगे 1 प्लस कॉस थीटा फेमस फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, और ये कैंसिल कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2 ये वैल्यू मिल जाती है हमें कॉट थीटा बाय 2। इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा ये एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स, है ना। कभी कभी स्क्वायर रूट इसको सिंप्लीफाई हमें करना होता है। ओके, तो यहाँ पर हम हाफ एंगल फॉर्मूले में पुट करेंगे साइन एक्स को हम लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और 1 को हम लिखेंगे 1 किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, ये तो होगी 1, है ना, 1 को हमने रिप्लेस कर दिया। ओके, और साइन एक्स का फॉर्मूला साइन 2x से हम पुट करेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और ये आइडेंटिटी मिल जाती है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, तो ये होल स्क्वायर मिला, स्क्वायर रूट से ये वैल्यू हट जाती है तो ये मिल जाता है हमें सिंपली cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, है ना, ये हमें वैल्यू मिल जाती है। क्लियर। अगर यहाँ प्यारे बच्चों प्लस है तो यहाँ प्लस मिलेगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आता चले जाएगा, और ये वैल्यू हमें माइनस में मिल जाएगी। तो ये फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखे। 6 ट्रांसफॉर्मेशन देखिए प्यारे बच्चों, 6 ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभी ITF में, है ना, हमें मिल जाता है इंटीरियर पार्ट इस टाइप का a cos x प्लस b sin x अपॉन b cos x माइनस a sin x, इस टाइप का। तो कभी भी अगर इस टाइप के कॉन्जुगेट टर्म हमें मिलते हैं, है ना, साइन और कॉस में ऊपर और नीचे, तो हम ध्यान देंगे डिनोमिनेटर के कॉस वाले टर्म पर ध्यान देंगे, है ना, और b cos x से ऊपर नीचे इसको हम डिवाइड कर देंगे, है ना, डिवाइड करेंगे, डिवाइड अबव एंड बिलो बाय b cos x और इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, डिवाइड करो a cos x को b cos x से तो हमें मिलेगा a बाई b। ओके, डिवाइड करेंगे यहाँ b sin x को b cos x से तो हमें रिजल्ट मिलेगा tan x। ओके, सिमिलरली यहाँ पर ये मिल जाएगा 1 माइनस a अपॉन b tan x। बस ये काम करते ही आपको रास्ता इजीली मिल जाएगा। क्लियर, है ना, रास्ता हमें इजीली मिल जाएगा। ओके, अब प्यारे बच्चों अगर हम बात करें JEE एडवांस की, है ना, तो वहां पर क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा टफ हो जाता है। तो कभी कभी स्क्वायर रूट के अंदर हमें मिलता है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वाले, है ना, एक्सप्रेशन के लिए जो प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए, ध्यान दें, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना हमारा कैलकुलस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, समझे नहीं, पूरा ITF, है ना, ITF का सबसे ज्यादा यूज कैलकुलस में हमें करना होता है ना। तो यहाँ पर जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है वो x इक्वल टू यहाँ पर x इक्वल टू 2a स्क्वायर 2a सॉरी साइन स्क्वायर थीटा ये करना होगा 2a साइन स्क्वायर थीटा, है ना, हम पुट करेंगे प्रॉब्लम। और 8th की बात करें हम, 8th की बात करें, 8th में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा का स्क्वायर रूट, या ये एक्सप्रेशन हो x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस x। तो यहाँ हमें पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा।
तो जो लास्ट के टू है प्यारे बच्चों, ये JEE है ना, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर इन दोनों पर प्रॉब्लम एराइज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, 8th सब्स्टिट्यूशन आपको ये ध्यान रखने हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रॉपर्टी 8 में हमने डिस्कस की प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन टू सिंप्लीफाई द आइडिया, है ना। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको सिंप्लीफाई हमें करना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ रूट में देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, कौन सी फॉर्म है, रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की। इसके लिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हमने बताया था x इक्वल टू a tan थीटा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स में हम पुट करेंगे x इक्वल टू a की जगह कितना है 1, तो 1 tan थीटा। और यहाँ से पहले क्योंकि थीटा तो हमने खुद लेट किया हुआ एंगल है, तो हम थीटा को यहाँ से चेंज करेंगे थीटा tan इनवर्स x में, है ना। जो गिवन क्वेश्चन है वो x में है, इसलिए आंसर भी x में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होगा sec स्क्वायर थीटा के माइनस 1 अपॉन tan थीटा, और इसका स्क्वायर रूट आप लेंगे तो स्क्वायर रूट मिलेगा हमें sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो sec थीटा को हम cos में चेंज करेंगे 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, और tan थीटा को sin और cos में चेंज करेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से एलसीएम हम कैंसिल करेंगे और 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा एक पॉपुलर फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो हम यूज कर देंगे tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। ओके, और sin थीटा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। अब यहाँ से जो उड़ाते हो वो उड़ा दो, sin स्क्वायर थीटा एक sin कैंसिल, तो sin अपॉन cos क्या होता है tan, तो ये tan मिलेगा थीटा बाय 2। अब tan है और tan इनवर्स बाय प्रॉपर्टी ये हट जाएंगे तो 1 बाय 2 थीटा। ओके, तो थीटा को चेंज कर देंगे, थीटा इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा रिजल्ट, है ना। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली, है ना। लेट अस सी मोर एग्जांपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज करें कि tan इनवर्स गिवन है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स। ओके, तो हमने एक फॉर्म बताई थी कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स हो तो वहां पर x इक्वल टू a cos थीटा रख देंगे। तो यहाँ पर रूट में अगर 1 प्लस एक्स आता है तो सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x इक्वल टू कितना पुट करेंगे प्यारे बच्चों, cos थीटा। कितना पुट करेंगे, cos थीटा, है ना। थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल के रखेंगे जिससे हम बाद में थीटा को रिप्लेस कर सके cos इनवर्स x से। ओके, तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा। ओके, tan इनवर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है ये, है ना, स्क्वायर रूट है दोनों का। सिमिलरली नीचे हम बात करेंगे, है ना, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट हटा देंगे, रूट 2 कॉमन ले लेंगे, तो रूट 2 से रूट 2 को कैंसिल कर देंगे, तो ये रिजल्ट मिलेगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब ये फॉर्म बन जाती है। अब हम क्या काम करेंगे, cos थीटा बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। ओके, tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे, 1 प्लस tan थीटा बाई 2, यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा बाई 2, यानी कि हमने अबव एंड बिलो cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो ये tan इनवर्स a प्लस बी मान सकते हैं 1 माइनस ए बी, तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाता है प्यारे बच्चों, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स कितना tan थीटा बाई 2। कैसे किया, 1 को हमने x का लेट किया और tan थीटा बाई 2 को हमने y ऐड किया। ओके, तो tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है ना, और tan से ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा बाई 2 इस तरीके से 1 बाई 2 थीटा को चेंज करेंगे cos इनवर्स x, तो ये हमें आंसर मिल जाता है। ओके, कभी कभी हमें इसको प्रूव करना पड़ता है प्यारे बच्चों साइन में, तो cos इनवर्स x को साइन में भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो सेकंड आंसर क्या मिलेगा, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, और cos इनवर्स को हम लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी अप्लाई करके पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। ओके, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये मिलेगा हमें प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x। तो ये भी आंसर हो सकता है, दो आंसर हमें मिल जाते हैं। ओके, क्लियर? Okay, thank you for watching the video.